नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे और मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे। तो चलते हैं आज के मैटर की तरफ। कहते हैं न्याय तभी संभव है जब वकील और अदालतें एक साथ मिलकर कार्य करें, एक साथ मिलजुल कर काम करें, एक मुट्ठी होकर काम करें। लेकिन क्या हो जब वकील खुद ही अदालतों के काम ठप करें तो? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। यह मामला है दिल्ली हाई कोर्ट का। रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट में कंटिन्यूअसली स्ट्राइक्स चल रही हैं। 22 अगस्त से ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है। सारा का सारा अदालतों का काम ठप है। सारे वकील धरने पर बैठे हुए हैं। ना तो किसी अदर प्रोसिक्यूटर्स को आने दिया जा रहा है, ना ही पुलिस वालों को एंट्री मिल रही है अदालतों में। जानते हैं मामला क्या है? तो मामला आता है 13 अगस्त को। 13 अगस्त को लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं। उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि कोई भी पुलिस अधिकारी अपने पुलिस स्टेशन से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही दे सकता है। उन्हें अदालत में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, उन्हें अदालतों में बुलाया जाता है, उनकी गवाही ली जाती है, उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेट किया है। एक दूसरों पक्षों के वकील पूछते हैं कि क्या मामला रहा, सारी बातें वो पूछते हैं। तो ये कहा है इस नोटिफिकेशन में कि अब से वो लोग अपने पुलिस स्टेशन से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं और अपनी गवाही दे सकते हैं। वकील भड़क गए इस बात पे। दिल्ली हाई कोर्ट के सारे एडवोकेट्स इस बात से भड़क गए। क्यों भड़क गए? क्योंकि उनका मानना है कि ये जुडिशियल प्रोसेस को कमज़ोर कर रहा है, कि फेयर ट्रायल के सिद्धांतों के खिलाफ है, साथ ही साथ ये अदालत की तौहीन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें उनके हिसाब से गलत है पूरी तरह से। तो 22 अगस्त से दिल्ली में हड़ताल जारी है। आज 27 अगस्त है, आज तक हड़ताल जारी रही है, आज भी हड़ताल जारी ही रही है। और सूत्रों की माने तो आज शायद वकील ब्लैक बैंड पहनकर हड़ताल करेंगे, ताकि वो बताएं कि कैसे उनके साथ गलत हो रहा है। तो आज ये भी हो सकता है और ये भी कहना है कि अगर 8 बजे तक अच्छे से उनकी बात नहीं मानी गई, तो ये और तीव्रता से और विकराल रूप से स्ट्राइक करेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट ने बात की है एडवोकेट से, उन्होंने उनको समझाया है, बट अभी तक वो नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की गई है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। क्या वकील कंटिन्यूअसली स्ट्राइक पर ही बैठे रहेंगे? क्या ऐसा ही धरना चलता रहेगा? अगर ऐसे धरना कंटिन्यू रहा तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है आम जनता के लिए। उनके उनके ऊपर कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। जो कैदी अपनी बेल के लिए हैं, उनको बेल नहीं मिलेगी। जो केसेस हैं उस पे डेट लगती जा रही है और कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है। अदालतों में ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी काम हो या कुछ भी हो, क्योंकि आम जनता ही सबसे ज़्यादा परेशान होगी और होने वाली है, और 5 दिनों से परेशान हो रही है। कोई ज़मानत का काम नहीं हो रहा है, पुलिस वाले को अदालतों में आने नहीं दिया जा रहा है, इवन पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को धरने दे रहे वकील अंदर नहीं आने दे रहे हैं। और ये धरना दिल्ली हाई कोर्ट में और निचली अदालतों में चल रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे आपको क्या लगता है? क्या धरना देना सही है? क्या ये नोटिफिकेशन सही है? क्या ये बात कहना सही है कि पुलिस स्टेशन से ही पुलिस ऑफिसर्स अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू गवाही देंगे? ये बात कहना क्या सही है? आपको क्या लगता है? ऐसा होना, ये अपना ओपिनियन है। बाकी आम जनता जो परेशान हो रही है,
उस पर आपका क्या कहना है? बेल नहीं मिल रही है, डेट्स पर डेट्स लगती जा रही हैं, हो सकता है कोई आज छूटने वाला हो लेकिन अब उसको आगे डेट मिलेगी। कैद में रहना किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो यह सारा सब कुछ चल रहा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, जहाँ पर अगर ऐसा होगा तो आगे अदर स्टेट्स का क्या हाल होगा अगर ऐसी कोई नोटिफिकेशन या फिर ऐसा कुछ होता है तो। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर, अगली अपडेट तक अगली वीडियो आएगी। कल क्या होगा, क्या यह धरना प्रदर्शन कंटिन्यूअसली रहेगा, चलता रहेगा, या फिर हमें थोड़ा बहुत आराम मिलेगा, आम जनता को आराम मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पर है किस मुद्दे को लेकर आप लोग स्ट्राइक कर रहे हैं? पूरी दिल्ली को जैसे पता है, हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, उसने डिसाइड किया था कि कल और आज मतलब कि 22 और 23 अगस्त 2025 को हम स्ट्राइक कॉल करेंगे। जो एलजी साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें ये कहा गया है कि जो पुलिस की एविडेंस रिकॉर्ड होगी सारी कोर्ट्स में, वो थानों में ही डेजिग्नेटेड उसके स्पॉट्स बना दिए गए हैं। तो थानों में 226 पुलिस स्टेशंस के अंदर उनके पुलिस की गवाही होगी। तो उस चीज के खिलाफ हम पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर देखते हुए, क्योंकि लिटिगेंट्स है, कई बार पुलिस वाले झूठे केस भी बना देते हैं, तो वो गवाही खुद ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, खुद ही बीइंग एन वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, तो वो एजेंसी आप ये मान के चलो खुद ही अपने वहां पे देखती है। और अभी हमने कल ही हमारे कोऑर्डिनेशन का एक ग्रुप है, उसमें एक चीज ऐसे चल के आई है कि कोर्ट के अंदर ही एक डेजिग्नेटेड प्लेस पे गवाही चल रही थी, तो एक जना कोर्ट ने जज साहब ने पकड़ा है कि अपने मोबाइल में देख के गवाही दे रहा था। तो जब कोर्ट ने जाके सर्च किया तो कोर्ट का एक ऑर्डर आया कि उसमें सर्च करके देखना पड़ा कि गवाही वकील की, उसकी वकील और जज साहब ने पकड़ा कि वो देख के पढ़ रहा था। तो थानों में क्या हाल होगा आप सोच के चलो, जहां सारा कुछ पुलिस वाले ही हैं। तो पुलिस वालों को कोर्ट में आके ही गवाही देनी चाहिए, इस बाबत हड़ताल है। सर अभी जैसा कि कोर्ट के बाहर काफी भीड़ है, वकील भी हैं और लिटिगेंट्स भी हैं, तो क्या अभी लिटिगेंट्स को अपनी हाजिरी लगवाने के लिए जाने नहीं? हाँ, नहीं, लिटिगेंट्स को बिल्कुल जाने दिया जाएगा और जाने दिया जा रहा है। लिटिगेंट्स को और कोर्ट स्टाफ को एंट्री है, अलग अलग गेट्स के लिए। सिर्फ एडवोकेट्स को एंट्री नहीं है। हमारी बार एसोसिएशन ने, सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन, राउज वेन्यू और सारे 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने, सब ने, लॉयर्स ने स्ट्राइक इसी बात की है कि लॉयर्स नहीं अपीयर होंगे, और कोर्ट्स भी हमें, जुडिशियल ऑफिसर्स भी सारे इस चीज में हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं। सर कल एक सुनने में घटना आई थी, इसमें एक जज साहब ने बड़ा स्ट्रिक्ट व्यू लेते हुए एक वकील साहिबान के खिलाफ जो है ऑर्डर भी पास कर दिया था, वो क्या मामला है उसमें आपको क्या? वो कल शाम को मेरे नॉलेज में आया है, मुझे भी इंटीमेट किया गया है, व्हाट्सएप पे एक एप्लीकेशन भी आई है मुझे, उसमें ये बताया गया है कि जज साहब ने टाइम दिया उनको 2-3 बारी। बट हमने कल सारे जज साहब से पर्सनली भी रिक्वेस्ट करी थी, डिस्ट्रिक्ट जज साहब से परसों ही भेज दिया था रिक्वेजिशन कि कोई एडवर्स ऑर्डर ना करें इस कॉज में, क्योंकि जुडिशरी को भी नुकसान होगा उससे, तो वो सपोर्ट करें इस कॉज को। तो दे आर ऑल सपोर्टिंग। एक हो गया है, अब आज जाके जज साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। वो राइट क्लोज हो गया, वो राइट को फिर से दोबारा से उसको रिवाइव करवाएंगे।